आइए चलिए जानते हैं, देखते हैं आपके पार्टनर कल रात को क्या सोच रहे थे, उनकी क्या फीलिंग थी, क्या थॉट थे, कैसा आपके लिए फील कर रहे थे, ये सबको जानने की कोशिश करते हैं। तो पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए, मेल फीमेल पार्टनर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप तक पहुंचेगी तभी आपको रेजोनेट करेगी। तो अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, स्टेबल हो जाइए, एनर्जी को स्टेबल कीजिए और मन ही मन अपने पार्टनर का ध्यान करते रहिए। उसकी रीडिंग, जो भी उनकी फीलिंग है, सिचुएशन है, वो आप तक पहुंचाई जाए, ऐसे मन में थॉट और विचार रखिए। देखते हैं कल रात को आपको लेकर के क्या सोच रहे थे। ये कार्ड आना चाह रहा है, टावर मूवमेंट। उन्हें ये रीडिंग में पिछले कई टाइम से, कुछ टाइम से ये कार्ड बार बार रिपीट हो रहा है। चाहे मैंने लॉन्ग वीडियो बनाए हो या शॉर्ट बनाए हो, इसमें एक टावर मूवमेंट आता है। इसका मतलब ये है कि उन्हें ऐसा कल रात को लग रहा था आप दोनों के बीच में चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, कुछ भी अब बचा नहीं है ठीक होने को, और बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई। इतनी बुरी तरह से आप लोगों के बीच का रिलेशन, इक्वेशन सब कुछ ख़राब हुआ है कि अब उनको कोई होप ही नहीं दिख रहा है। उन्हें कुछ बचाने का रास्ता तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये पहले ही बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोई कोशिश काम नहीं करेगी, इस रिश्ते का ख़त्म हो जाना ही उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्हें ऐसा लग रहा था, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, सोचना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो एक्सेप्ट उनको करना पड़ेगा कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, और अपने मन को समझाना पड़ेगा। इस तरह की बातें उनके मन में चल रही थी। उन्हें पता तो है चीज़ें बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वो इमोशंस वाले जो आप लोगों के एक दूसरे के लिए फीलिंग थी, रिलेशन था, जो बीच का बॉन्ड था, उसे वापस से शुरू करना चाहते हैं। उनके अंदर इच्छा है, जो खराब हो गया सो हो गया, नई शुरुआत करते हैं। और वैसे भी टावर मोमेंट का मतलब होता है अभी ठीक है, रिसेंटली या पास्ट में चीज़ें खराब हुई हो, लेकिन ये टावर मोमेंट ऐसा था जो बहुत नेगेटिविटी थी वहाँ पे, जिसका खत्म हो जाना ही सही था, और उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि आपके रिश्ते में जो चीज़ भी खराब हुई थी, वो सिचुएशन की डिमांड थी, आप लोग का डेस्टिनी ही कुछ वैसा था, तो चीज़ें वैसे ख़राब हो गई हैं। लेकिन अब वो इस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उनकी बहुत इच्छा है कि बात किया जाए, एक दूसरे को इमोशंस अपने शो किए जाए। वो भी अपना इमोशन शो करना चाहते हैं, अगर पहले नहीं करते थे ठीक से, तो अब वो शो करना चाहते हैं। कल रात को डेविल का कार्ड आया। उन्हें ऐसा पता है, उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में किसी ने कोई ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी का प्रयोग किया है, जिसकी वजह से आप लोग के बीच में रिश्ते बार बार खराब होते हैं। पास्ट में भी बहुत बार खराब हुआ होगा, और आप दोनों के इंटेंशन एक दूसरे के लिए सही है, फीलिंग बहुत प्योर है, बहुत इंटेंस फीलिंग है एक दूसरे के लिए। फिर भी चीज़ें इतनी खराब होती है, एक दूसरे में से नाराज़गी ज़्यादा हो जाती है, सेपरेशन आ जाता है, इश्यूज हो जाते हैं बिना मतलब के। तो उन्हें पता है कि कोई इस रिश्ते पे नेगेटिविटी कुछ डाल रहा है। तो कल रात ये बहुत ही गहन चिंतन करते हुए, इन सारी चीज़ों को बारीकी से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी लाइफ में आप अकेले ऐसे इंसान हो जो उनको संभाल सकते हो। उन्हें ऐसा लगता है, उन बहुत गुस्से वाले आपके पार्टनर, मेल फीमेल जो भी हैं, उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और आप उतने ही शांत तरीके से उनको संभालते हो। अपनी आपके आसपास होने से उनको एक हीलिंग मिलती है, एक पीस मिलता है, एक सुकून मिलता है, जो और कहीं नहीं मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है उनका गुस्सा
जाने अनजाने शांत होने लगता है आपके आसपास, या आपके बारे में सोचकर, और आपसे दूर होने की बात सोचकर, और जो लोग इस आप लोग को दूर करना चाहते हैं इस बात को सोचकर उनको बहुत गुस्सा आता है। वो इस गुस्से को शो करे या ना करे, उनके अंदर ये बहुत बढ़ता जा रहा है, ये गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है उनके अंदर। उन्हें आपकी ज़रूरत है, वो चाह रहे हैं कि अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है, आपकी उसी काइंडनेस, लविंग केयरिंग वाली एनर्जी की ज़रूरत है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो तो आपके बिना बहुत ज़्यादा मतलब बुरे कंडीशन में है, इमोशनली स्टेबल नहीं है, सैड है, लेकिन आप कहीं से भी दुखी नज़र नहीं आ रहे। आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना इमोशंस की, ना फाइनेंस की, ना जीवन में किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको किसी और की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसा उन्हें लगता है। तो इस बात से आपको खुश देखकर दुःख नहीं होता उनको, लेकिन उन्हें इस बात का दुःख होता है कि आप उनके बिना कैसे इतनी आसानी से अपनी ज़िंदगी खुशी-खुशी जी रहे हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कभी किसी भी पल में, किसी भी क्षण में आपको उनकी याद आती होगी। और ये चीज़ें उनको तकलीफ़ देती है, क्योंकि उन्हें लगता था कि आप दोनों ही इस रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, एक समान। दोनों ही, और वो आपको तो बहुत ही इमोशनल काइंड मानते थे। तो आपका ऐसा बिहेवियर उनको थोड़ा हर्ट कर रहा है कि आप कैसे इतनी जल्दी अपने आप में मगन हो गए, इनको बिल्कुल साइड कर दिया, इनके बारे में सोच भी नहीं रहे। यही सब चीज़ें उनको बहुत पेन दे रही है अंदर से। ये कार्ड आ गए। आपको खोने का डर और इनसिक्योरिटी उन्हें चैन लेने नहीं दे रहा। उनको ना बहुत ही घबराहट होती है अंदर से। उन्हें लग रहा है, पल पल ऐसा लगता है कि आप दूर जा रहे हो, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा रिश्ता। आप शायद हमेशा के लिए अपना रास्ता अलग चुन लोगे। और ये इनसिक्योरिटी है, वो शो नहीं करना चाहते, अपना डर दिखाना नहीं चाहते। वो ऐसा शो करना चाहते हैं जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो ना अंदर से बहुत डरे हुए, घबराए हुए हैं वो आपको खोना डिज़र्व नहीं करते, उनको ऐसा लगता है। और आपको खोना वो सोचना भी नहीं चाहते। कोई ऐसी परिस्थिति कभी जीवन में आए, कभी सोचना भी नहीं चाहते। अभी जो भी स्थिति परिस्थिति आप लोग के बीच में है, इस बात से वो बहुत डरे हुए हैं। उनको बहुत डर लग रहा है कि वो आपको खो देंगे। उन्हें पता है कि उन्होंने 2 सिचुएशन को जगल किया है। लाइफ में कोई दूसरा सिचुएशन है, उनके करियर, फैमिली, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी हो सकता है, जिसको उन्होंने जगल किया है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की है। डिसीजन नहीं लिया था किसी एक के फेवर में। शायद हो सकता है इस वजह से भी इशू आप लोग के बीच में इतना हुआ है कि टावर मोमेंट आ गया। उन्हें पता है कि उन्होंने जो 2 सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, उन्हें लग रहा था दोनों को बैलेंस कर लेंगे, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन वो ये भूल गए कि वो उनकी सोच थी, उनकी डिसीजन थे। सामने वाला आपके डिसीजन से कैसे एग्री हो सकता है कि आप 2 सिचुएशन को एक साथ जगल करेंगे और कोई उसके लिए एग्री हो जाएगा। ऐसा लगता है आप उसमें एग्री नहीं हो, इसलिए आप अलग हो गए। आपने अपना रास्ता अलग चुन लिया है, या आप साइलेंट हो गए हो, या आप अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं ले रहे हो, शायद इसीलिए। तो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन तो है कि जो भी उन्होंने किया है उनकी गलती है। देखते हैं और कल रात को क्या सोच रहे थे। सन का कार्ड आया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोग का जो रिश्ता है, पहले भी कई बार ऐसी चीज़ें खराब हुई होगी, फिर ठीक हुई होगी। उन्हें भरोसा है कि जितनी उनकी इंटेंशन प्योर है, फीलिंग प्योर है, थिंकिंग प्योर है आपको लेकर के, और जितने ज़्यादा वो इमोशनली अटैच्ड है, कहीं भी छल कपट नहीं है सिचुएशन में, चाहे जो भी उन्होंने किया हो, लेकिन आपको धोखा नहीं देना चाहता कभी भी। उनकी सिचुएशन कुछ ऐसा नहीं था कि किसी एक चीज़ को चूज करें, लेकिन उनकी इंटेंशन प्योर है, और इसलिए वो चाहते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर उनका ब्राइट है और आपके साथ है, आपसे ही जुड़ा हुआ। उनकी आपके साथ उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई है।
आपके साथ उनकी खुशियाँ जुड़ी हुई है और फ्यूचर में ईश्वर उनके साथ न्याय करेंगे।